लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाल्लाह अनकरीब मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लारेब हाशमी ने बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर हमला बोलने के बाद जो वीडियो जारी किया उसने लब्बैक शब्द का इस्तेमाल कई बार किया। इसके बाद लारेब हाशमी की पाकिस्तानी कनेक्शन की तलाश की जा रही है। दरअसल लारेब ने न सिर्फ लब्बैक शब्द का इस्तेमाल किया बल्कि पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का भी नाम लिया, जो तहरीके लब्बैक के संस्थापक हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों की पूछताछ में लारेब ने बताया कि वह मोबाइल पर खादिम हुसैन की तकरीरें सुना करता था। हमने स्थानीय पत्रकार अनुपम मिश्रा से ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर ये लब्बैक का मामला क्या है। सर, जो छात्र है उसने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो कहाँ से उसमें पाकिस्तानी कनेक्शन आ रहा है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वो कनेक्शन बिल्कुल साफ है? देखें, प्रयागराज में कल जो कांड हुआ जिसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के छात्र लारेब हाशमी ने हरिकेश विश्वकर्मा नाम के बस कंडक्टर का गला तकरीबन काट दिया चापड़ से, और उनको बचाने आए नंदन यादव का हाथ भी बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसमें दो तीन चीज़ें देखने की हैं कि बच्चे के घर वाले बताते हैं कि वो बहुत ही ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आता है और उसके अंदर अभी तक कोई जिहादी प्रवृत्ति नहीं देखी गई, लेकिन जाहिर सी बात है वो लगातार रेडिकलाइज हो रहा था, यूट्यूब देख रहा था, वीडियोस देख रहा था, और एक नारा जो वो लगाता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो ये जो लब्बैक है ये एक अरबी शब्द है, और ये जो नारा आप सुन रहे हैं ये बेसिकली एक तरह से हाज़िरी लगाने का है। जब आप कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, यानी आप प्रॉफिट मोहम्मद यानी कि हज़रत मोहम्मद रसूल को आप बता रहे हैं, अपनी हाज़िरी लगा रहे हैं। आम तौर पे जो लोग हज करने जाते हैं वो मदीना में जाके लब्बैक करके अपनी हाज़िरी लगाते हैं। तो आपने देखा होगा कि लारेब हाशमी कुछ पंजाबी लफ्ज़ों का भी इस्तेमाल कर रहा है, और ये लब्बैक या रसूल अल्लाह नारा हमने पिछली बार उदयपुर में कन्हैया लाल मर्डर केस में भी देखा था, जहां उसकी गर्दन काट दी गई थी। तो ये नारा वैसे तो लब्बैक ज़माने से लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन इसको जो ये पूरा एक नारा सुन रहे हैं आप, इसको पॉपुलर किया पाकिस्तान में एक मौलाना थे खालिद हुसैन रिजवी। वो एक तंजीम चलाते थे, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, तहरीके लब्बैक। अब वो उनकी मृत्यु हो गई है 1.5-2 साल पहले, और अब उनके साहबजादे चला रहे हैं। और वो बड़ी ताकतवर एक तंजीम हुआ करती थी, उसने एक ज़माने में पूरी पाकिस्तानी सरकार को घुटनों पर ला दिया था, और बाद में जब उनकी मृत्यु होती है तो भी माना जाता है कि उनसे निजात पाने के लिए फ़ौज ने उनको जहर दे दिया, और इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो बहरहाल यूट्यूब पर सैकड़ों हज़ारों की मात्रा में मौलाना खालिद हुसैन रिजवी के भाषण तैर रहे हैं, उनकी तकरीरें तैर रही हैं, और उसमें वो लगातार आपको ये लब्बैक या रसूल अल्लाह नारा लगाते और लगवाते नज़र आते हैं। और इसके अलावा गैर मुस्लिमों को लेकर उनकी जो तकरीरें हैं, उनके जो भाषण हैं, अब जाहिर सी बात है वो आपको तमाम लोगों को असर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब इधर पिछले हाल के साल 2 साल 3 साल में देखा गया है कि भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी युवा लड़के जुलूस निकालते हैं इस नारे के साथ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो ये माना जा रहा है कि साहब वो सरहद के पार से आने वाला ये जो एक माइंडसेट है, ये जो विचारधारा है, वो हमारे यहाँ के जो कमज़ोर के बच्चे हैं, इम्प्रेशनिस्ट माइंड्स हैं, उनको डाल रही है। फिलहाल यूपी तक से बातचीत में लारेब ने यह भी बताया कि आखिर वो खादिम हुसैन रिजवी के संपर्क में कैसे आया। बरेलवी तो उनका लोग सबका मानते हैं, तो लेकिन उनके वीडियो जिस तरह वो इस्तेमाल करते हैं ना शब्दों का, वो आपने इस्तेमाल किया। तो पंजाबी बोलते हैं ना, तो हम थोड़ा सुने थे तो वही पंजाबी बोल दी। तो मतलब उनके समर्थक एक प्रकार से मानते हैं उनको। हाँ, उनकी आइडियोलॉजी हम लोग से मिलती है। उनको फॉलो भी करते हैं। सर वो बरेलवी हैं इसलिए फॉलो करते हैं। खान साहब को जानते हैं? जानते नहीं हैं, बस ऐसे मतलब नेट पे देखे थे उनको। आप जो वीडियो आपको वायरल हुआ उस वीडियो में उसी अंदाज में आप बोल रहे थे? बिल्कुल सर वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के लिए।
आपने उनका वो भी कहा, उनका जिक्र भी किया था। जी सर, क्योंकि उन्होंने मतलब बात की थी, नबी की इज़्ज़त की बात की थी, तो इसीलिए उनका बात कर रहे हैं। लारेब हाशमी के इस हमले के बाद एजेंसियां कई एंगल से जांच कर रही हैं। प्रयागराज से आनंद राज और लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।